भाई साहब, इन दिनों उत्तर प्रदेश में नहीं, खासकर पूर्वांचल में और वाराणसी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या कारण है? देखिए, अपराध तो हमेशा से होता चला आया। और पिछले दिनों हमारे वाराणसी के लोकप्रिय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ब्रिजभूषण शर्मा जी और पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिषद माननीय श्री विजय सिंह मेड़ा जी ने अथक प्रयास किया। एसपी सिटी साहब का भी नाम लेना चाहूंगा। अथक प्रयास करके 1-1 लाख के इनामी मारे गए, लेकिन जो भाग गए, जो बच गए, उसकी वजह है। देखिए, एक यहाँ अपराधी रहता है हमारे घर के सामने, बहुत बड़ा सातिर अपराधी है। उसका बाप उससे बड़ा सातिर अपराधी और चाचा उससे बड़ा सातिर अपराधी, पूरा खानदान में अपराधी है। ये डोजियर है, सूचीबद्ध गैंग नंबर IS 233 के क्रम संख्या 16 पर मुन्ना बजरंगी, मृत मुन्ना बजरंगी गैंग का ये डोजियर है। सूचीबद्ध गैंग संख्या IS 233 का ये मेंबर है विशाल सिंह उर्फ चंचल सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह, ये मेंबर है। और इसका काम क्या है वो भी बता दे रहा हूं, इसमें लिखा भी हुआ है। इसका काम भी जो है आपको बता दे रहा हूं। ये 16वें क्रम संख्या 16 पर है। चंचल और विशाल पुत्र देवेंद्र सिंह, निवासी रामशंकर नगर कॉलोनी, थाना शिवपुर, वाराणसी। अपराध संख्या 232/07 3A यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, वाराणसी। 421/7 506 व 7 CLA एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना कैंट, वाराणसी। अपराध संख्या 309/12 147 148 149 307 504 506 120B भारतीय विधान शिवपुर, वाराणसी। और पिछले माह में अभी इसने एक वरिष्ठ पत्रकार को बहुत मारा पिटवाया, अपहरण कर लिया उसका। किसी तरीके से तत्कालीन थानाध्यक्ष को सूचना गई और उन्होंने उसको छुड़वाया, अस्पताल दवाई इलाज कराया, लेकिन FIR नहीं दर्ज हुई। उस वरिष्ठ पत्रकार ने, जिनका नाम राम सुंदर मिश्रा और राजीव मिश्रा हैं और ब्यूरो चीफ हैं, ये जो है इसके पहले जी न्यूज में भी रह चुके हैं, लाइव यूपी पोर्टल भी इनका चलता है। तो इन्होंने जो है 156(3) इनका 156(3) माननीय न्यायालय CJM महोदय ने प्रकीर्णवाद के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया और इंस्पेक्टर शिवपुर को रिपोर्ट के साथ तलब किया है। अब ये तो वो अपराध है जो इसने सामने कारित किया, और वो अपराध ने बता रहा हूं जो इसने जो है अप्रत्यक्ष रूप से करवाया। देखिए, कुख्यात अपराधी झुन्ना पंडित, जिसने एक विकलांग चाय विक्रेता को दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाकर हत्या कर दिया। वो पिस्टल किसका था? दोनों पिस्टल चंचल सिंह का था। दोनों पिस्टल इसने चंचल सिंह का था। सैकड़ों पिस्टल मंगा के तो इसने बांट रखा है, मोटरसाइकिल बांट रखा है। जो थोड़ा अच्छे हैं उनको अपना स्कॉर्पियो एजेंसी है महिंद्रा की, स्कॉर्पियो दे रखा है। तो अंधाधुंध फायर करके हत्या कर दिया। 1 लाख का इनामी। ऋषि पंडित 50,000 का इनामी था। हत्या के एक मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा इसको हो गई, ऋषि पंडित को। और चंचल सिंह ने लगकर 2 महीने के अंदर उसको हाई कोर्ट से जमानत पर छुड़वाकर और उसको भी फरार करा दिया। तीसरा कुख्यात अपराधी है इंद्रदेव सिंह उर्फ BKD जो है कि बाप जो थे हरिहर सिंह, वो जो है भारतीय क्रांति दल नाम का एक पार्टी चलाते थे, इसीलिए इसका BKD नाम है। तो
चौथा नाम है रंजीत बघेल। सारनाथ में पुरानी आरटीओ के सामने पत्रकार की हत्या करके फरार है। ये अभी तक ये फरार चल रहा है। ये रंजीत बघेल गुड्डू जायसवाल को मारने की जगह मार दिया जो है उनके भाई बैंक कर्मी, स्टेट बैंक के कर्मी थे महेश जायसवाल की हत्या कर दिए रेमंड शोरूम के सामने दिन दहाड़े, अब फरार। दूसरा है अजय विजय, इसको भी अभी बेल पर 2.5-3 महीना पहले विशाल सिंह चंचल ने इसको जो है जमानत पर रिहा करवा दिया है। बांदा जेल से छूट गया है और चंचल सिंह के देखरेख में रह रहा है। तीसरा अलगे ले लीजिए मनीष सिंह और सोनू, 1 लाख का इनामी है। रोशन गुप्ता जो पुलिस मुठभेड़ में विगत दिनों मारा गया, पुलिस वाले भी घायल हुए और 1 लाख का इनामी था, और उसके साथ जो मुठभेड़ में शामिल था वो फरार हो गया और उसका नाम मनीष सिंह और सोनू है, 1 लाख का इनामी है। ये भी चंचल सिंह ने ही इसको अपनी देखरेख में रखा है। ये शूटर को भी, ये शूटर भी चंचल सिंह का है। इन सभी अपराधियों को जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई, पहले मुन्ना बजरंगी गैंग में बाकायदा शामिल करवाया था और मुन्ना बजरंगी का ये पैर छूता था, चच्चा बोलता था, क्योंकि मुन्ना बजरंगी ने इसके बाप के दिए गए करोड़ों की सुपारी पर तत्कालीन भाजपा विधायक लोकप्रिय नेता कृष्णानंद राय की हत्या इसके बाप के पैसे से हुआ था। मुख्तार तो केवल जो है रहने का सहारा दिया, खाने का सहारा दिया और हथियारों का सहारा दिया और कुछ शूटरों को दे दिया, इधर पैसा दे दिया। पैसा के लालच में मुन्ना बजरंगिया ने जो है जाके जो है पूरे गैंग के साथ जाकर जो है मुख्तार के यहाँ टिका था, जाकर हत्या कर दिया माननीय श्री कृष्णानंद राय जी का, जिनकी हत्या को लेकर माननीय राजनाथ सिंह वर्तमान रक्षा मंत्री से लेकर माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सारे लोग जिला मुख्यालय पर धरना पर कई दिनों तक धरना चला और धरना पर बैठे थे। तो आपको बता दें, जब झुन्ना पंडित ने ताबड़तोड़ हत्याएं की, एक व्यापारी की हत्या किया, उसने विकलांग चाय व्यवसायी की हत्या कर दिया, तो कई हत्याएं जब किया तो पुलिस एकदम पीछे पड़ गई, सारे सर्विलांस ऑन हो गए, एसटीएफ से लेके सब। जब विशाल सिंह चंचल से बात होते देखा गया तो विशाल सिंह चंचल को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, दबाव बनाया कि आप जो है, दबाव बनाया जो है आपके तत्कालीन क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे विक्रम सिंह। तो इसने ये कहा कि ठीक है, झुन्ना पंडित को मैं दे रहा हूं आप लोगों को, विक्रम सिंह और क्राइम ब्रांच के लोगों से कहा, अधिकारियों से कहा कि मैं दे रहा हूं, लेकिन उसको मारना नहीं है, उसका चालान आप कर दीजिए। बात तय हो गई। इसने कहा दिल्ली में हम देंगे। चंचल सिंह दिल्ली पहुंच गया, क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंच गई, माननीय तत्कालीन प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली से 3 दिन दिल्ली में ठहराया हुआ था चंचल। अब दे रहा हूं, अब आ रहा, वहां से आ रहा, यहां से आ रहा किया था साला। और 3 दिन के बाद मुख्तार अंसारी से बात किया डायरेक्ट, और मुख्तार अंसारी को बताया कि ऐसा ऐसा शूटर है, बहुत तगड़ा है, दोनों हाथ से पिस्टल चलाता है भाई, चच्चा मुख्तार चच्चा ऐके रख ला। अब पुलिस वालों के देना ठीक ना, ऐसे क्राइम करावा तू। और मुख्तार ने कहा जल्दी लेके आओ साले, पुलिस वालों को मत देना। चंचल सिंह तुरंत फरार, दिल्ली छोड़ के फ्लाइट पकड़ के भाग गया। मोहाली जेल में जाकर जो है उसने पर्चा करा दिया, पैर छुआ दिया और मुख्तार अंसारी को चंचल सिंह ने दे दिया। इसकी कोई जांच हो रही है? कोई जांच हुई? हाँ, ये साला क्या है? ये चंचल सिंह है क्या? इसकी क्या हैसियत है? हाँ? दल बदलू है? कभी शिवपाल का पैर चरण में लेता था, कभी बसपा में इसके चाचा घुस गए, इसको लेके ये किए वो किए। अब जो है निर्दल चुनाव जो है एमएलसी का इन्होंने गाजीपुर से जीता, लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च करके ये चुनाव इन्होंने जीता है। रुपयों का चुनाव था। 30 करोड़ रुपए की खबर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने लिया
सीबीआई ने इसका काउंटेंस लिया, अब निर्दल हो गया और उसके बाद ये बीजेपी में अपना दौड़ने लगा। कैसे भाई, बीजेपी में नहीं, हम सत्तारूढ़ दल में नहीं आएंगे तो क्राइम करके कैसे बचेंगे, पुलिस वालों को अर्दम में कैसे लेंगे। अब ये जो है अपना गोड़ हाथ पकड़ के जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी की सरकार चली जाएगी, जिसकी सरकार आएगी उसमें भाग जाएगा ये उसमें का दल बदलू है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक कैडर बेस्ड अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित नेताओं की पार्टी है, मर्यादा के अंदर रहकर काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे तथा कथित लोग हैं, जैसे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दो माफियाओं का मिलन करा दिया केवल अपने चुनाव जीतने के लिए। इससे क्या हो सकता है? और उसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर पार्टी है, आरएसएस से मच के राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं और वो जो है फिर बीजेपी में शामिल होते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कलेवर दिखाती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और ऐसे दो चार अपराधियों की अगर परवाह सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सारे अपराधियों का नाम हमने आपको बता दिया, जिनको ये सारे पिस्टल से लेके सब लैस करके, और जब मुन्ना बजरंगी मर गया तब ये ले जाकर उसको सारे अपराधियों को जिनका नाम मैंने लिया है सबको ले जाकर मुख्तार गैंग में शामिल करा दिया। मुख्तार गैंग में इसलिए कि बिना मुख्तार के और बिना अफजाल के, बिना मुस्लिम वोटों के मिले इसकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती थी, इसके चाचा राजदेव सिंह की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। इसलिए मुख्तार का चरण रज लिए रहते। ये इनके बाप जाके जो है लखनऊ जेल में मिला था एक जमाने में किसान राय की हत्या करवाने के लिए। इसका बाप जाकर जो है जमील साबुन वाले कलकत्ता में शालीमार सोप फैक्ट्री के मालिक जमील भाई के यहाँ ये कलकत्ता में बाई रोड मेराज भाई के साथ गया था, जो जेल में बंद है मेराज, यंगस्टर उनके साथ गया था बाई रोड। अब विनोद सिंह नाटे का एक शूटर भी साथ में गया था। मुन्ना बजरंगी से मिल के और उनसे बड़ा कहा कि हमको कृष्णानंद राय ने बहुत मारा है, हमारे भाइयों को मारा है, उसकी हत्या भैया आप करवा दीजिए, जो रुपया कहिए दे दे। इतने बड़ा एक कमीने हैं साले, इनकी बुनियाद जो है मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। जितने बड़ी बड़ी तुमने प्राचीरें बना रखी है ना, उस सब मुझे मालूम है कि तुम कितना नक्शा पास कराए हो, कितना हड़पे हो, कितना गड़पे हो, हैं? उस सब मालूम है विशाल सिंह चंचल। वाजिदपुर का तुम्हारा आग का कीचड़ निकाल दूंगा, सिल्ट है तुम्हारे बाप के अंदर ना, वो निकाल दूंगा मैं, तुम चिंता मत कर। हैं? दम है तो गोली चला के दिखा, फिर देख जवाब मैं तुझे किस तरह से देता हूं। तेरी कुल गुंडाई ना ऐसी तैसी कर दूंगा साले। पैर छूता था तू। हाँ, मेरा बनाया हुआ ये आदमी कुकुर जो है वो हम ही को काटेगा। ये देखिए जरा, आशीर्वाद गोष्ठी प्रीति भोज 20 जून 2018 बुधवार विकास साक्षी प्रतिष्ठा में श्रीयुक्त राकेश नायक जी सपरिवार। अब तमाशा देखिए, प्रेषक राजदेव सिंह, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल विधान परिषद सदस्य है। ये देखिए, ये हमको देखिए राकेश नायक शादी का कार्ड है। जितनी शादियां हुई मैं किसी में नहीं गया। मैं जानता हूं ये सब एक नंबर हराम खोर है, इनकी मदद करना, इनकी शादी में जाना जान मरवाने से कम नहीं है। हैं? तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सोने का जो खटोला है ना कुल उतर जाएगा बेटा, चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। ये इनके बच्चे का जन्मदिन का है, देखिए ना कार्ड, लिखे हैं राकेश नायक जी, राजदेव सिंह, विशाल सिंह चंचल, एमएलसी गाजीपुर। ध्यान दीजिए भाई, तमाम मतलब ऐसे हम किसी भी समारोह में इनके आने गए, एक भी फोटो ये दिखा नहीं सकते मेरे साथ। मैं किसी शादी में नहीं गया, किसी समारोह में नहीं गया, मैंने बहिष्कार किया इन सबों का, हमेशा लात मारा। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, संघ का शाखा मैंने भी लगाया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जब कक्षा 6, 7 में, 8 में जब पढ़ रहा था। और संघ के ही
विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है, प्रारंभिक समर्थ बाल विद्यालय काली महल वाराणसी से मैं पढ़ा हूँ, शाखा भी लगाया हूँ। तो कैडर बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ये जो चंचल सिंह जैसा अपराधी घुस गया है, अपराध दर अपराध करवा रहा है, पुलिस जो है बैकफुट पर है। ये जो सुशील सिंह विधायक सैयद राजा जैसा गुंडा पहुंच गया है, ब्रजेश सिंह का भतीजा, इसको भी पार्टी से निकालना जरूरी है। कैडर बेस पार्टी में ये सब बाहर के लोग नहीं रहेंगे, इनसे पार्टी की बड़ी बदनामी हो रही है, जनता में मैसेज गलत जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, कर्मठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो मैं उनसे मांग करता हूं, मैं गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से मांग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहा हूं। मैं भी गोरखनाथ क्षेत्र का रहने वाला हूं, गोरखपुर का, मेरी पैदाइश वहीं है। मंदिर भी मैं बहुत घूमा हूं, बहुत गया हूं, आटा लेकर गया हूं, मछलियों को चारा दिया हूं, आटा दिया हूं। मैं उनसे भी मांग कर रहा हूं कि इस दो विषैले जानवर को, ये दो विषैले लोग हैं, ये कभी वाल्मीकि नहीं बन सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर ले लिया कि चलो ये वाल्मीकि बन जाएंगे, हमारे पार्टी में आएंगे, अनुशासन और कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा इनका हो जाएगा और ये वाल्मीकि बना दिया जाएगा इनको, इस शर्त पर ये गए और इस शर्त पर इनको लिया गया। अब जब ये अपराध दर अपराध करा रहे हैं, तमाम ठेका टेंडर लूट ले रहे हैं, हवाई सीढ़ी की सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है हम आरएसएस प्रमुख, माननीय आरएसएस प्रमुख जी से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये तालाब में जो दो मछलियां गंदी आके तालाब को गंदा कर रही हैं, एक सुशील सिंह है विधायक और दूसरा जो है ये चंचल सिंह है, तो दोनों को पार्टी की सदस्यता से निकाल बाहर कर दिया जाए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए और भारतीय जनता पार्टी का नाम दिन दुगना रात चौगुना रोशन होता रहे। मेरी यही कामना है ईश्वर से। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अमर रहें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहें, और जनरल डायर को जालियांवाला बाग कांड का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह भी अमर रहें, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी अमर रहें, नौशेरा बॉर्डर पे मारे गए ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी अमर रहें, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी अमर रहें, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी जिंदाबाद, उप मुख्यमंत्री हमारे, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हमारे हैं दिनेश शर्मा जी, माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, उनकी भी जय हो, उनकी भी जिंदाबाद हो, और संविधान की जय हो, ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।